गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सुमित सिंगला। आज मैं आपसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एक चैप्टर डेप्रिशिएशन, उसका एक मेथड डिमिनिशिंग मेथड डिस्कस कर रहा हूँ। अकॉर्डिंग टू डिमिनिशिंग मेथड जो डेप्रिशिएशन है वो ओपनिंग बैलेंस ऑफ मशीन पे चार्ज किया जाता है ईच ईयर। इसके दो और नाम है रिड्यूसिंग मेथड एंड रिटर्न डाउन मेथड। ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। आज हम इसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लक्ष्मी लिमिटेड 1 अक्टूबर 2009 में एक मशीन परचेज कर रही है, तो उसकी मैंने एंट्री यहाँ पे कर दी टू बैंक से। उसके ऊपर 10% डेप्रिशिएशन है, 6 मंथ का है तो 2000 लगेगा और उसका बैलेंस 38,000 हो जाएगा। ये बैलेंस मैंने आगे ट्रांसफ़र कर दिया। बेटा अभी आपसे डिस्कस हुआ है कि डिमिनिशिंग मेथड में जो डेप्रिशिएशन है वो हर साल ओपनिंग बैलेंस में लगेगा। तो यहाँ पे इस मशीन का जो ओपनिंग बैलेंस है वो 38,000 है, तो 10% के हिसाब से यहाँ पे जो डेप्रिशिएशन है वो 3800 है। अब इस मशीन का हम क्या निकाल लेते हैं, बैलेंस निकाल लेते हैं। इस मशीन का जो बैलेंस आ रहा है 34,200 आ रहा है। 1 अप्रैल 2011 टू बैलेंस 34,200 है। अब जो वो कह रहा है कि इस मशीन का 1/4 पार्ट, कितना पार्ट, 1/4 पार्ट हमने सेल कर दिया या डिस्पोज्ड ऑफ कर दिया, कितने में, 6,000 में। और ये हमारे पास जो डेट है वो है 1 जनवरी 2012। तो बाय बैंक 6,000। अब हम ये वर्किंग नोट में चेक करते हैं कि इस मशीन पे कितना डेप्रिशिएशन चार्ज हो रहा है। एक साइड हम सेल वैल्यू कितनी है 1/4 एंड बैलेंस मशीन जो है वो कितनी है 3/4 है। चलो जी, हमारे पास जो ये मशीन है ये 34,200 मल्टीप्लाई बाय 1/4 करेंगे तो इसकी जो सेल है कॉस्ट वैल्यू ऑफ सेल मशीन, ठीक है जी। तो इसकी जो सेल वैल्यू आएगी वो चेक करते हैं हम। कॉस्ट वैल्यू 8550। ऐसे ही जो बैलेंस मशीन हमारे पास बच जाएगी उसकी वैल्यू आएगी, देखते हैं क्या बनती है वैल्यू 34,200 इंटू 3 डिवाइड बाय 4, 25,650। चलो जी, अब इस मशीन पे हम क्या निकालते हैं, डेप्रिसिएशन। इस मशीन का डेप्रिसिएशन 8550 इंटू 10% इंटू, ये मशीन हम बेटा 1 जनवरी को सेल कर रहे हैं, तो इसके ऊपर जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो 9 मंथ का हम चार्ज करेंगे, 9/12। तो जो ये मशीन है इस पे जो डेप्रिसिएशन आएगा मेरे पास वो 641 आ जाएगा, जबकि जो बैलेंस मशीन है उसका जो डेप्रिसिएशन रहेगा वो पूरे साल का लगेगा। ये बाद में डिस्कस करेंगे हम। अब इस मशीन का हम प्रॉफिट या लॉस निकालेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे हम भर देते हैं
बाय डेप्रीसिएशन। मेरे पास जो डेप्रीसिएशन आ रहा है वो 641 आ रहा है। तो इस मशीन पे मुझे लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ वो चेक करते हैं। ये मशीन 8550 की थी, इस पे मैंने 641 क्या लगा दिया, डेप्रीसिएशन लगा दिया। तो इस मशीन की जो वैल्यू रह गई मेरे पास 8550 माइनस 641। तो इस मशीन की जो वैल्यू आई मेरे पास 79099 आई, जबकि मैं इसे 6000 में क्या कर रहा हूँ, सेल कर रहा हूँ। तो इस पर मुझे 1909 क्या हो गया, लॉस हो गया। तो यहाँ पर हम एंट्री करेंगे बाय लॉस 1909। एक और एंट्री आई है हमारे पास कि उसी मंथ में हमने एक और मशीन परचेज करी है बेटा 1 जन 2012 में। उसकी एंट्री हम करेंगे बाय बैंक। मेरे पास एंट्री आएगी उसकी 15,000। अब मुझे 31 मार्च को इस पे क्या लगाना है, डेप्रीशिएशन लगाना है। 31 मार्च 2013 में हम इस पे 12 में हम क्या लगाएंगे, इस पे डेप्रीशिएशन चार्ज करेंगे बाय डेप्रीशिएशन। अब मेरे पास दो मशीनें हैं। एक फर्स्ट मशीन है जिसका 3/4 पार्ट मेरे पास पड़ा हुआ है। इसका जो डेप्रीशिएशन है वो फुल ईयर का लगेगा। कैसे निकालेंगे, 25650 इंटू 10%, ये पूरे साल का लगेगा। तो 2565 इसका क्या बनेगा, डेप्रीशिएशन बनेगा। तो यहाँ पर मैं इसका डेप्रीशिएशन पुट कर देता हूँ 2565। ऐसे ही मेरे पास एक और मशीन है 15,000 की वैल्यू है, उसके ऊपर जो डेप्रीशिएशन है वो 10% है, बट वो 3 मंथ का ही लगेगा क्योंकि ये जनवरी में हम क्या कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं। तो इसका जो डेप्रीशिएशन है 375 रुपीज़ बनेगा। तो यहाँ पर इन दोनों मशीनों का जो टोटल डेप्रीशिएशन मेरे पास बनेगा 2940 बनेगा। यहाँ पर अब हम इन मशीनों का बैलेंस निकालेंगे बाय बैलेंस। तो जो फर्स्ट मशीन है उसका बैलेंस कितना बनेगा, इस मशीन की वैल्यू इतनी है, इसमें से 2565 जो हमने डेप्रीशिएशन लगाया है वो लेस कर देंगे हम। तो हमारे पास जो इसका बैलेंस बचेगा वो चेक कर लेते हैं हम। 25650 माइनस 2565, 23,885 रुपये मेरे पे क्या बचेगा, इसका वैल्यू बचेगी। सेकंड मशीन की जो वैल्यू है 15,000 में से 375 हम लेस कर देंगे तो 14,625 रुपये इसकी क्या बचेगी, या 625 रुपये इसकी क्या बचेगी, डेप्रीशिएशन हो। इस मशीन का बैलेंस बच जाएगा। तो इस मशीन की दोनों का जो टोटल आएगा वो हमारे पास 37710 आ जाएगा। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आप सबको समझ आ गया होगा बेटा। अब जो मैं क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है, अ मशीन वाज परचेज्ड फॉर 80,000 on 1st January 2015. Additional machines was purchased for 40,000. On 31st March, machine purchased on 1 जनवरी 2015 costing 32,000 was sold for इतने, and 2016 additional machine was purchased for 20,000। तो ये क्वेश्चन हम सॉल्व करने की ट्राई करते हैं बेटा। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग
जो हमने फर्स्ट मशीन परचेज की है बेटा, यहाँ पे आपको बता दूँ कि कैलेंडर ईयर है बेटा हमारे पास, जो हमारे पास क्लोजिंग ईयर है वो कैलेंडर ईयर है। कैलेंडर ईयर का मतलब जनवरी टू दिसंबर है। कब है? जनवरी टू दिसंबर। तो 1 जन 2014 टू बैंक 80,000। जो नेक्स्ट मशीन हम परचेज कर रहे हैं वो हम 2015 में कर रहे हैं। तो इस मशीन पे सिंपल हम क्या लगाएंगे? डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 10% के हिसाब से। पूरे साल का 8,000 डेप्रिसिएशन बन जाएगा बाय बैलेंस। तो जो बैलेंस आएगा 8,000 जब हम लेस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 72,000। नेक्स्ट, एक मशीन हम और परचेज कर रहे हैं। एक जनवरी को हम पहले क्या करेंगे? 1 जन 2015 को हम क्या निकालेंगे? इस मशीन का बैलेंस फॉरवर्ड करेंगे जो कि 72,000 था। उसी साल हम 1 जनवरी को एक और बैलेंस ट्रांसफ़र कर रहे हैं टू बैलेंस, सॉरी, एक नई मशीन परचेज कर रहे हैं। ये मशीन हमारे पास कितने की है? 40,000 की हम मशीन परचेज कर रहे हैं। इसके बाद उस साल हमारे पास और कोई सेल परचेज नहीं हुई, तो 31 दिसंबर 2015 को हम इस पे क्या चार्ज करेंगे? डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो जो फर्स्ट मशीन है उसका डेप्रिसिएशन यहाँ पर डिमिनिशिंग मेथड है, तो इसके कारण इस ओपनिंग बैलेंस पे या ओपनिंग वैल्यू पे ये डेप्रिसिएशन चार्ज होगा जो कि 7200 है। सेकंड मशीन पे भी ओपनिंग पे होगा और पूरे साल का डेप्रिसिएशन होगा जो कि 4000 है। तो ये टोटल करके हमारे पास इतना आ जाएगा। अब इसके ऊपर हम क्या चार्ज करेंगे? बैलेंस दिखाएंगे बाय बैलेंस। तो जो फर्स्ट मशीन है उसका जो बैलेंस बनेगा हमारे पास 64,800 एंड नेक्स्ट बनेगा 36,000। तो इनका टोटल हम यहाँ पर शो कर देंगे बेटा। तो ये जो टोटल हमारे पास आ रहा है वो 100,800 आ रहा है। अब 1 जन 2016 टू बैलेंस, तो ये सारा बैलेंस हम यहाँ पे क्या करेंगे? ट्रांसफ़र कर देंगे बेटा। ज़ीरो, ठीक है ना। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ पे मार्च की जगह थर्टियथ जून आएगा। ठीक है जी, चलो जी। ऑन 30 जून जो मशीन मैंने 1 जनवरी 2015 को परचेज़ की थी उसमें से 32,000 वाली मशीन मैंने क्या कर दी? सेल कर दी। कितने में? 26,700 रुपये में मैंने उस मशीन को क्या कर दिया? सेल कर दिया। तो यहाँ पे हम दिखाते हैं बाय बैंक 26,700। अब हम यहाँ पे चेक करेंगे कि इस मशीन पे मुझे कितना फ़ायदा या कितना लॉस हो रहा है।
तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कितने परसेंट मशीन मैंने सेल कर दी। तो इसके लिए हम देखेंगे कॉस्ट परसेंटेज ऑफ सेल आउट ऑफ फुल मशीन। तो ये कैसे निकलेगा, 32,000 इंटू 100 अपॉन में 40,000। तो यहाँ पता चला कि मैंने 80% मशीन सेल कर दी। जो बैलेंस मेरे पास बची हुई मशीन है वो मेरे पास अब 20% रह गई। अब हम कॉस्ट वैल्यू निकालेंगे सेल मशीन की। तो मेरे पास जो मशीन है वो 36,000 की है, जो आज उसकी वैल्यू है। इसका जब हम 80% निकालेंगे तो सेल होने वाली मशीन की कॉस्ट वैल्यू मेरे पास आ जाएगी, जो कि 36,000 इंटू 8 डिवाइड बाय 100, जो कि 2880 है। जो बैलेंस मशीन बचेगी वो 36,000 इंटू 20% इक्वल टू 7200 रहेगी। अब इस मशीन पे हम क्या चार्ज करेंगे, डेप्रीसिएशन निकालेंगे। 2880 इंटू 10% इंटू, अगर मैं जून में सेल कर रहा हूँ तो 6/12 हो जाएगा। तो जो ये आंसर आएगा मेरे पास 440 आ जाएगा, 1440 आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं दिखा दूंगा बाय डेप्रीसिएशन ऑफ सेल मशीन 440 आ जाएगा। अब मुझे ये देखना है कि इस मशीन पे मुझे फ़ायदा प्रॉफिट हो रहा है या लॉस। तो इस मशीन की जो कॉस्ट है वो इतनी है, इसके ऊपर हमने 440 क्या चार्ज कर लिया, डेप्रीशिएशन चार्ज कर लिया। तो ये वैल्यू आ गई 27,360 वैल्यू आ गई इसकी, जो कि मैं इसको सेल कितने में कर रहा हूँ, 26700 में मैं इसको क्या कर रहा हूँ, सेल कर रहा हूँ। तो जो मेरे पास लॉस आएगा, तो इस मशीन पे मुझे 660 का क्या हो गया, लॉस हो गया। तो मैं यहाँ पे एंट्री क्या करूँगा, बाय लॉस 660। ठीक है बेटा। नेक्स्ट, अब हम इस पे यहाँ पे क्या निकालेंगे, दोनों ही मशीनों का क्या निकालेंगे, डेप्रिसिएशन निकालेंगे। बट उससे पहले 1 अक्टूबर 2016 को मैंने एक और मशीन परचेज़ कर ली। 1 अक्टूबर 2016 को मैंने एक मशीन और परचेज़ की है, टू बैंक, कितने की, 20,000 की। तो अब इन तीनों का ही हम क्या निकालेंगे, यहाँ पर डेप्रिसिएशन निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, 31 दिसंबर 2016 में क्या डेप्रिसिएशन आता है वो देखते हैं, बाय डेप्रिसिएशन। अब मेरे पास 3 मशीनें हैं। एक फर्स्ट मशीन है जिस पे हमने कोई सेल परचेज़ नहीं करी, उसका सीधा सा डेप्रिसिएशन आ जाएगा। जो दूसरी मशीन है वो 7200 की है, इस पे हम पूरे साल का 10% क्या चार्ज करेंगे, डेप्रिसिएशन, जो 720 हो जाएगा। वो भी यहाँ पे हम क्या दिखा देंगे, 720 दिखा देंगे। जो थर्ड मशीन है मेरे पास, उस पे अब हम डेप्रिसिएशन दिखाएंगे। 20,000 की ये मशीन है मेरे पास, इंटू 10% इंटू 3/12, क्योंकि मैं अक्टूबर में परचेज़ कर रहा हूँ तो अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 3 मंथ का इसके ऊपर क्या लगेगा, डेप्रिसिएशन लगेगा। तो ये ऐसे निकलेगा बेटा,
10% के हिसाब से 2000 इंटू 3/500 इसका क्या बनेगा, डेप्रिशिएशन बनेगा। अब हम इन मशीनों की यहाँ पे क्या दिखाएंगे, बैलेंस दिखाएंगे बाय बैलेंस। फर्स्ट मशीन का जो बैलेंस आएगा वो हमारा 6480 में से 6480 लेस कर देंगे। सेकंड मशीन का जो बैलेंस मैं निकालना चाहता हूँ उसके लिए मुझे जो वैल्यू है 7200 में से 720 लेस कर देंगे। और जो थर्ड मशीन है 20,000 उनमें से 500 रुपये हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। और इस प्रकार मैं अपनी इस मशीनों का क्या निकाल लूँगा, बैलेंस निकाल लूँगा। आई होप सो आपको ये दोनों ही क्वेश्चन समझ आ गए होंगे, डिमिनिशिंग मेथड भी आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको ये पसंद आ रहा है, वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे सब्सक्राइब या लाइक कर देना। थैंक यू वेरी मच।